दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई और इस हार के बाद पंजाब में तैयारी हो रही है पंजाब विधानसभा चुनाव की। लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी मजबूती से खड़े होने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है और अब दिल्ली को छोड़कर पंजाब पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में पंजाबी अभिनेत्री और कृति किसान यूनियन के नेता बलदेव सिंह की बेटी सोनिया मान आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। उसके बाद चर्चा होने लगी कि आखिर दिल्ली में हार के बाद सोनिया मान आम आदमी पार्टी में शामिल क्यों हुई। सोनिया मान एक पंजाबी हीरोइन है, अभिनेत्री हैं, जो कई भाषाओं की फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अब आपकी पंजाब इकाई ने अपने सदस्य का स्वागत भी किया और इस बीच में केजरीवाल से मुलाकात भी हुई। सोनिया मान ने मलयालम, हिंदी, तेलुगु और मराठी सहित कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं और उनकी पहली मलयालम फिल्म हाइड एंड सीक थी। उन्होंने कहीं है मेरा प्यार में भी अभिनय किया है। इसके बाद 2014 में उनकी पहली हिंदी फिल्म थी ये, और हाल ही में उन्होंने, अगर देखा जाए तो 2020 में उन्होंने हैप्पी हार्डिंग एंड हीर में अभिनय किया। फिल्मों के अलावा उन्होंने 2018 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के समेत कई फेमस सिंगर्स के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। फिर सवाल ये उठा कि आखिर कौन है सोनिया मान। आते ही बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने लगी और उनकी खूब चर्चा होने लगी। सोनिया मान किसान नेता और कार्यकर्ता बलदेव सिंह की बेटी हैं। 1980 के दशक में खालिस्तानी आतंकवादियों ने उनके पिता को गोली मारकर हत्या कर दी थी बलदेव सिंह की। सोनिया मान गाने के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं और 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब करारी हार हुई आम आदमी पार्टी की, तो फिर आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपना पूरा ध्यान पंजाब की तरफ फोकस किया। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव पर अब फोकस होने लगा। सोनिया मान ने पंजाबी फिल्मों में अलग अलग भाषाओं में काम किया हुआ है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, और इनकी जो मलयालम फिल्म थी हाइड एंड सीक थी। इसके अलावे देखें तो 2020 में भी इन्होंने काम किया और सोनिया मान के अगर देखें तो जन्म हल्द्वानी में हुआ है। इसके बाद वह अमृतसर में पली बढ़ी और 2021 में किसानों के आंदोलन में भी पहुंची थी, किसान को सपोर्ट करने के लिए। उस वक्त भी उनकी खूब चर्चा हुई थी। अब सोनिया मान के खूब चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। अब 2027 में जो पंजाब में विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव के होने से पहले ही आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी में अभी से ही जुट गई है। दिल्ली हार के बाद पंजाब को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। पंजाब में फिर से आपकी सरकार बने, इसके लिए पार्टी अभी से ही तैयारी शुरू कर दी। इस बीच में सोनिया मान आई। सोनिया मान के आने से ऐसे भी कयासबाजी हो रही है कि आतिशी की टेंशन बढ़ गई। अब ऐसा क्यों? तो कहा जा रहा है कि आतिशी की जगह हो सकता है कि सोनिया मान को दे दिया जाए आने वाले समय में, ताकि वो एक तो गुड स्पीकर्स हैं, अच्छी वक्ता हैं, और इसके अलावे उन्हें राजनीति और किसानों से भी ताल्लुक है उनका, तो किसान से भी मिले और किसान आंदोलन भी साथ रहे, तो बखूबी राजनीति को भी जानते हैं, एक ग्लैमरस चेहरा है, जिससे वोट बैंक भी आएगा और फिर राजनीति भी अच्छी वो कर सकती हैं। तो टेंशन आतिशी की भी बढ़ गई, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की रही और अब नेता प्रतिपक्ष हैं वो दिल्ली विधानसभा में। तो इस बीच में सोनिया मान की खूब चर्चा होने लगी है। तो हमने सोचा कि सोनिया मान के बारे में आपको जानकारी पहुंचाए। लेकिन देखिए, दिल्ली में जैसे ही केजरीवाल की हार हुई तो पंजाब फोकस है। पंजाब में भगवंत मान सीएम है और अब वहां की पूरी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल की निगरानी में ही सेट की जा रही है और रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो पूरी तन मन धन से पंजाब के चुनाव को जीत सकें। कब? अभी 2 साल इसमें है पंजाब में विधानसभा चुनाव के, लेकिन इससे पहले ही जो सोनिया मान की एंट्री से एक बार फिर आम आदमी पार्टी में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। अब देखना ये भी होगा कि सोनिया मान जिस तरह से आते ही बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं, तो फिर पंजाब में भी वो
कितना एक्टिव होती हैं और क्या बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में भी उन्हें उतारा जा सकता है कि दिल्ली में बयानबाजी हो या फिर कई ऐसे अगर मुद्दे हों जिसको लेकर सोनिया मान को बताया जाए और वो उठा सकें। ये सब आने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो फ्री न्यूज बॉक्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी राय बहुत जरूरी होती है।